आज मैं आपके साथ प्रार्थना की शक्ति के विषय में बात करना चाहता हूँ और यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी स्थान पर मैंने प्रार्थना की शक्ति को अनुभव किया था। आप देखें, जब मैं नया विश्वासी था तो मैं इसी स्थान पर आता था और इसी वृक्ष के पास और इसी झील के पास आकर मैं अपने कुछ साथियों के साथ में आकर इसी स्थान पर और इसी झील के किनारे प्रार्थना किया करता था। और इसी स्थान पर मैंने राष्ट्रों में जाने के सपने लेने आरंभ किए थे और जब मैं जहां पर अपने मित्रों के साथ प्रार्थना किया करता था और अब मैं 80 देशों में जा चुका हूं। आप जानते हैं, परमेश्वर चाहता था कि मैं इस बात को अपने जीवन में जानूं और पौलुस जो है वह इफिसियों की पत्री को लिखते हुए उसके 3 अध्याय में कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम उसके प्रेम को समझ सको और तुम परमेश्वर को जान सको और जान सको कि परमेश्वर तुम्हारे मांगने से, सोचने से और बोलने से कहीं अधिक कर सकता है। आप देखें, हम परमेश्वर से महान बातें मांग सकते हैं, परंतु परमेश्वर हमारी समझ से और हमारी सोच से कहीं अधिक हमें देने की क्षमता रखता है। आप देखें, जब मैं 55 वर्ष पहले इस स्थान पर आया तो मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे अवसर दे कि मैं सुसमाचार को देशों में ले जा सकूं। और यह एक बहुत बड़ा सपना था और यह मेरी सोच से, मेरे योग्यता से कहीं बढ़कर था। और मेरे पास तो कोई पैसा नहीं था और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं तो एक जवान व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया और आज 55 वर्ष के पश्चात मैं यहाँ पर हूँ और परमेश्वर ने मेरी कल्पना से, मेरी सोच से, मेरे मांगने से कहीं अधिक किया है। आप देखें, मैं एक क्रांति के बीच में रोमानिया के राष्ट्र में गया हूं और वहां पर मैंने एक ऐतिहासिक स्टेडियम में प्रचार किया है। और मैं कम्युनिज्म के दिनों में रशिया में, यूक्रेन में और ऐसे कई राष्ट्रों में जा चुका हूं और वहां सुसमाचार का प्रचार कर चुका हूं। और परमेश्वर ने उन दिनों में बहुत बड़े बड़े काम किए थे। और एक युद्ध के दौरान मैं बुरुंडी, अफ्रीका में गया हूं और जहां पर 2 अलग अलग जो गुट थे जिनका आपस में युद्ध हो रहा था, वह मेरे प्रचार के दौरान सामने आकर प्रार्थना करने लग गए थे। परमेश्वर ने मेरे मांगने से, मेरे सोचने से और मेरे मांगने की क्षमता से कहीं अधिक किया है। उसने बड़े बड़े काम किए हैं और चर्च आज आपको और मुझे परमेश्वर के मुख को ढूंढने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है कि वह इस पीढ़ी में बड़ी जागृति लेकर आए। और आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी शक्ति को अपने लोगों में भेजे।